नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये बक्सर रेलवे स्टेशन है। जिन लोगों को आप देख रहे हैं सामने चलते हुए लाल झंडे लेकर के, यह संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पहुंचे हुए वे तमाम लोग हैं जो चौसा में किसानों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित आज के तारीख में जो पद मार्च, पद यात्रा और जुलूस होते हुए डीएम के पास एक मांग पत्र प्रेषित करना है। इस रैली के लिए ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, जा रहे हैं, जिन्हें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी ये लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल करके मार्केट तरफ जा रहे हैं और ये लोग सीधा पहुंचेंगे रामलीला मैदान। यह एक विरोध प्रदर्शन है जो आप देख रहे हैं। ये अनाउंसमेंट करते हुए वे किसान, वे प्रदर्शनकारी, वे आंदोलनकारी लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ में उनको आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यही वह रामलीला मैदान है जहां पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं। अभी सुबह का बेला है और ये प्रारंभिक अब समय में ही जो लोगों को देख रहे हैं आपको बेशक थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन यह संख्या धीरे धीरे एक विशाल समूह में बंटने जा रही है। हजारों लोग इस पदयात्रा में, इस मार्च में पहुंचने के लिए आए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तमाम लोगों के हाथों में जो आप बैनर देख रहे हैं, ये झंडे देख रहे हैं, इनके सर पर जो यह लाल रंग का मुराठा देख रहे हैं, यह एक संकेत है कि बक्सर में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, चौसा के बनारपुर गांव में, इसके अलावे अन्य कई गांव में जो अन्याय हुए हैं किसानों के ऊपर, उनकी ज़मीन को छीनने की जो साजिश हुई है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन है। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन तमाम लोगों का जो इस आंदोलन दरमियान घायल हुए हैं, पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया है और जेल भी डाले गए हैं। इस आंदोलन में वे तमाम लोग शामिल हुए हैं जो कि इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पूरे बिहार से लोग यहाँ आए हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित यह आंदोलन, आयोजित यह विरोध प्रदर्शन एक अपने आप में एक नायाब चीज़ है। बनारपुर गांव चौसा में जो किसानों की ज़मीन छीनने के लिए कार्रवाई हुई है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के समर्थन से और पुलिस के जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ ये आंदोलन अपने आप में एक अद्भुत है। लगातार वहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं, वहाँ पर तमाम तरीके के संगठन शामिल रहे हैं। पिछले दिनों जो मैंने भी रिपोर्टिंग किया था उसमें राकेश सिंह टिकैत भी आए थे और शामिल हुए थे। लोगों की पीड़ाएँ सुनी, लोगों की बातें सुने और उन तमाम बातों को यथेष्ट जगह पर जिलाधिकारियों के पास भी उन्होंने प्रेषित किया था, लेकिन इन लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। यह एक सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की भाजपा के समर्थन से यह जो टंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार है नीतीश कुमार की, यह सरकार किस तरह से कारपोरेट घरानों के समर्थन में खुलकर किसानों के खिलाफ जुल्म ढा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में बताना नहीं होगा, यह एक वह संगठन है जिन्होंने अपने 750 से अधिक साथियों की शहादत देखने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला खड़ा किया था। और नरेंद्र मोदी न केवल वो 3 किसान विरोधी कृषि बिल को वापस लेना पड़ा, बल्कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी। बहरहाल उन लोगों की जो भी डिमांड है, उन लोगों की जो भी मांगे हैं, मुख्यतः एमएसपी की मांगे, उनको ये माना नहीं है, ये माने नहीं हैं और इन लोगों का आंदोलन भी लगातार जारी है।
बेटी की शादी के लिए, बेटी के शादी के लिए जो गहने जेवर खरीद कर लाए थे, उन गहने जेवर को भी वो पुलिस ने गुंडे ने लूट लिया है। इस साल को लेकर के उनका जो वाजिब जो जमीन का मुआवजा दिया जाए, उनको पुनर्वासित किया जाए। इस सवालों को लेकर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा 26 जून को यहाँ पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करके वहाँ प्रदेश मल्होत्रा जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है उसको ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन देते हुए हमने उसको कहा था कि सेक्रेटरी प्रेस मल्होत्रा को क्या बताइए, किसान यदि गलत किया था तो उनको सजा देते, किसान यदि कानून का उल्लंघन करता था आप उस पर कार्रवाई करते। आपकी पूरे महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जुर्म किया। इससे लगता नहीं है कि बिहार में लोकतांत्रिक सरकार की है, लोकतंत्र भी वहाँ पर है, वोट देने का भी अधिकार है वहाँ पर। आपने वोट देने वाले जो मतदाताओं का, नागरिकों का जो इस तरह से बेहिंसा जुर्म किए हैं, एक गुंडों जैसा चरित्र दिखाता है। ये दिखता है कि गुंडा गर्दी करता है, गुंडाई के बाद पर किसानों के जो पुश्तैनी जमीन है उसको छीनने का काम किया है और उसके बाद इनको मुआवजा नहीं दे रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि कंपनियों के नाम पर जब किसानों से जबरन जमीनें दखल की जाती है, जबरन ली जाती है और अपने 2013 के कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए इतना ही नहीं, जो सरेंडर करके जो सरेंडर करने जा रहे हैं उनके और चौड़े के घरों को चौपट बना दिया। आप जानते हैं कि दोनों मुख्य नेता है उस आंदोलन के, उस परिवार के तमाम बच्चे को किया और खून किया गया और बदलों को जेल में सजाज मुकदमा दाखिल करके नाजायज आरोपित करके जेल में ठूस दिया। मित्रों, जानते हैं ये केंद्र की भाजपा सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों डबल इंजन की सरकार है। वो दोनों डबल इंजन की सरकारें आम जनता के लिए खिलाफ खड़ी है। आप जानते हैं कि आपके आधार पर, समीकरण के आधार पर ये बीवी सरकार है, मेरे पक्ष की सरकारें बनी है, मेरे पक्ष के लिए सांसद बने हैं, लेकिन मित्रों साफ आपको समझना पड़ेगा इस घटना से। हमारे जिले के लोग हैं जो है उनको सबसे पहले जो भावी जिला का है सबसे पहले जो बेरोजगार नौजवान युवक हैं उनको काम दीजिए। आप छत्तीसगढ़ से बुलाते हो, आप उड़ीसा से बुलाते हो, बुला करके काम करवाते हो, पश्चिम बंगाल से बुला कर करवाते हो काम जो है, लेकिन हमारे यहाँ उसी कैटेगरी के लोग काम करने वाले हैं कुछ बच्चों के हवाले कर दिए जाते हैं और उसका कोई एमएसपी का कानूनी गारंटी नहीं देती है। तो इस तरीके से 3 तरीके से किसानों को शोषण करता है, दमन करता है। हम इन सब का पुरजोर विरोध करेंगे और चौसा के किसान जो अपनी मिल्कियत को बचाने के लिए वाजिब मुआवजा मांगने के लिए जो आंदोलनरत थे वो गैर कानूनी संगठित गुंडा कर सकते हैं। सरकारी गुंडे के द्वारा और प्राइवेट गुंडे के द्वारा जो दमन किया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बिहार किसान समिति हमेशा चौसा के किसानों के साथ रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपने सुना कि तमाम लोग आक्रोशित हैं। इन चेहरों को देखिएगा, इन चेहरों में छुपी हुई दर्द, उस गुस्से को आप महसूस कीजिए और महसूस कीजिए आप कि यह गुस्से किस तरह से लोगों के चेहरे पर है जो सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कभी भी प्रश्न हो सकता है और यही वह गुस्सा था जिसने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है और 1940 पर सिमट कर वह है किसी तरह से एक लंगड़ी केंद्र सरकार चलाने के लिए अभिशप्त है। किसानों की ये ताकत है, किसानों की ये एकजुटता है कि वह बड़े से बड़े सरकार को पला सकती है। अगर ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट होकर सवाल को रेज कर रही है, सवाल को उठा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसे सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यह मार्च शुरू हो गया है और यह मार्च रामलीला मैदान से निकलकर सड़क पर होते हुए विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए
डीएम ऑफिस पर जा रही है। यह विरोध प्रदर्शन में आप सामने जो देख रहे हैं वह संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल है। दर्शन पाल के नेतृत्व में यह तमाम आयोजन किया गया है और उनके ही नेतृत्व में यह आंदोलन मार्च भी कर रहा है। आप इस आंदोलन, इस मार्च को देखिए और आप इन लोगों के चेहरे को देखिए, किस तरह से ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मांग के प्रति संकल्पित हैं। इसमें जो मार्च में सामने दिख रहे हैं आपको, दर्शन पाल के अलावा सांसद सुदामा सिंह भी मौजूद हैं। केरल से आए हुए प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और ये तमाम लोग डीएम के पास जा रहे हैं। चौसा में किसानों के ऊपर अत्याचार जो सरकार ने किया है उसके खिलाफ अपनी मांग पत्र समर्पित करने। हम दिखाएंगे आपको कि डीएम साथ किस तरह वार्ता हुई है और किस तरह से इनकी मांगों को सुना गया है, नहीं सुना गया है, उस पर हम कई एपिसोड करेंगे। बहरहाल आप इस जुलूस को देखिए, इस रैली को देखिए, इस मार्च को देखिए और संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत को देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा, हमने पहले बता चुका हूँ आपको, लगातार देश भर में संघर्ष किए हैं और पिछले सालों में 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर को जिस तरह से उन्होंने घेर कर रखा और अपनी आवाज़ को उठाते रहे, अपनी मांग को उठाते रहे और अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा और इस आंदोलन ने अपनी जीत हासिल की। अगर संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा अगर इस आंदोलन के साथ है तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चुनौती बिहार सरकार के पास है। नीतीश कुमार इसे कम करके न आके, नीतीश कुमार इन मांग पत्रों में, इस विरोध प्रदर्शन में जो सवाल उठाए गए हैं, जिन वक्ताओं ने बताया है और इन जो मेमोरेंडम डीएम को समर्पित किया जाएगा, इन मांगों को गंभीरता से नहीं सुनती है, गंभीरता से उस समस्या का हल नहीं निकालती है, तो वह दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार राज्य के किसी भी पद पर रहने योग्य नहीं रहेंगे, जदयू नहीं बचेगी, भाजपा नहीं बचेगी। ये आंदोलन इस बात को भी मजबूती से उठाता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के कंधे पर सवार होकर भाजपा के एजेंडे को लागू कर रही है। देश भर में कारपोरेट जगत के पक्ष में जिस तरह से माहौल बना रही है, जिस तरह जो विरोध कर रहे हैं किसान, जिनकी जमीन छीन रहे हैं ये सरकार, वो किसान को विरोध कर रहे हैं, किस तरह से किसानों पर अत्याचार पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। यह आंदोलन बात को भी दिखाता है कि जो पुलिस कर्मचारी किसानों पर हमले कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी किसानों पर हमले करने के लिए उकसा रहे हैं पुलिस जवान को, वह पुलिस जवान भी इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं के बीच से आए हुए हैं। हमें याद है वह वक्त भी जब दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान 13 महीने तक बैठे रहे, किस तरह से किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का कोशिश किया था और हमने वह दृश्य भी देखा जब एक फौजी बेटा को हाथ में लाठी देकर इस सरकार ने मजबूर किया कि प्रदर्शन में शामिल होने आए उनके अपने पिता, सगे पिता को लाठियों से पीटे। यह सरकार देश के नौजवान को अपने बाप के खिलाफ भड़का रही है। यह सरकार अपने इस देश के नौजवान को, अपने बेटों को ही अपने पिता के खिलाफ भड़का रही है, अपने ही भाइयों के खिलाफ भड़का रही है, अपने ही बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए उकसा रही है। पुलिस जवानों को भी यह चीज़ सोचना होगा कि आखिर वो कब तक कारपोरेट घरानों की कठपुतली बनकर
अपने ही पिताओं के खिलाफ, अपने ही माताओं के खिलाफ, अपने ही बहनों के खिलाफ हथियार उठाएंगे, पट्टियां बरसाएंगे। किसानों को भी इस आंदोलन के माध्यम से यह बताना होगा कि ये समस्या कितनी बड़ी है और ये बतला भी रहे हैं। पुलिस जवानों को भी उनकी बातों को सुनना होगा, क्योंकि वह भी किसान परिवार से ही आते हैं और कोई अदानी अंबानी के बेटे नहीं होते। महज चंद हजार रुपया के लिए अपने ही पिताओं पर लाठी चलाना, गोली चलाना, उनकी हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करना जघन्य अपराध है जो ये सरकार कर रही है। और इस सरकार की निष्ठा, सरकार की आपराधिकता भयानक है, इसका कोई भी मिसाल नहीं दिया जा सकता है। सरकार को सोचें न सोचें वो फैसला उनका होगा, लेकिन जनता ने जो सवाल उठाया है ये जनता का फैसला है और जनता का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे ना तो कोई कानून रोक सकता है, ना ही कोई सरकार रोक सकती है, ना ही कोई न्यायपालिका रोक सकती है। यह आंदोलन आप अगर दूर तक देखें, ताकि मेरी कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, एक विशाल जनसमूह है इसके पीछे। तो मैं शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से वह शूट नहीं हो पाया, मेरा कैमरा ही टूट गया। और वो मेरी लापरवाही से ही टूटा है, इसमें किसी तरह का किन्हीं का दोष तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरी ये आकांक्षा थी कि मैं इसे रैली को लास्ट तक कवर करूँ, लेकिन मेरी मूर्खता की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। बहरहाल आप अनुमान लगाइए, आगे की भीड़ को देख करके पीछे के भीड़ों को महसूस कीजिए, अनुमान लगाइए किस तरह से ये तमाम चीज़ें चल रही है। ये विरोध प्रदर्शन, ये विरोध मार्च चल रहा है। आप इनकी मांगों को सुनिए, जो आप बैकग्राउंड में सुन भी रहे होंगे, इनकी नारों को सुनिए और इससे अपना आत्मीय जुड़ाव कायम कीजिए। यह कहना होगा हमें भी, क्योंकि हम भी इन्हीं किसानों के बच्चे हैं, हम भी इन्हीं किसानों के बीच से आते हैं और हम इन्हीं किसानों के इन सवालों को मजबूती से जानते हैं, जमीन से पहचानते हैं और हमारे पिताओं पर बरसाए जा रहे लाठियों को हम महसूस करते हैं। आप इन तमाम लोगों को देखिए, महसूस कीजिए, उनके नारों को सुनिए और देखते रहिए हमारा चैनल समर भूमि। हम किसानों के लिए, हम मजदूरों के लिए, हम छात्रों के लिए, हम नौजवानों के लिए, हम महिलाओं के लिए, हम आदिवासियों के लिए, हम उन तमाम लोगों के लिए सवाल उठाते हैं जो जनता के लिए, जनोपयोगी कार्यों के लिए अपनी मांग उठाते हैं, अपनी संघर्ष को जीवित रखते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। यह संघर्ष भी एक मंजिल पर पहुंचेगा, यही इससे विरोध प्रदर्शन का संदेश है। जितनी जल्दी होगी उतना ही सरकार को फायदा होगा, जितनी जल्दी होगी उतना ही किसान को फायदा होगा, जितना जल्दी होगा उतना ही प्रशासन को फायदा होगा। इतना ही विलम्ब होगा यह सरकार असफल की होगी, चलती चली जाएगी। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप इस रैली को देखिए और अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने राय मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नमस्कार। किसानों के लिए सीएम का घेराव करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल जंगल जमीन की लूट बंद करो, जल जंगल की जमीन की लूट बंद करो। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा।
बनाना होगा, कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जबरन अब भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो, विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद करो। जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद करो। आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि भूमि पर कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। कृषि भूमि संरक्षण, कृषि भूमि की लूट बंद करो। विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो। आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। जल जंगल जमीन की लूट बंद करो। जल जंगल जमीन की लूट बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जल जंगल जमीन की लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। बनाना होगा, बनाना होगा। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? मोदी सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद करो। बंद करो, बंद करो। जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन बंद करो। बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो। वापस लो, वापस लो। आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो। वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौथे के किसानों पर हिंसक दमन क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि की लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। जबरन कृषि भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जल जंगल जमीन की लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा। बनाना होगा, बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल जंगल जमीन की लूट
बंद करो, बंद करो, बंद करो, जल जगह जमीन की कारपोरेट के हवाले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, चौसा के किसानों पर हिंसक दमन क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।